गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीड़ा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर पवित्रभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नियषेत् जाड्यापः। नारायण 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 ओम 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। मेरे मित्रों, कल थोड़ा रिकॉर्डिंग में त्रुटि हो गई थी, तो आगे फिर बोल दे रहा हूँ कि दूसरा अवतार जब पृथ्वी रसातल में गई थी तो शूकर का रूप पकड़ करके उन्होंने रसातल से पृथ्वी ला करके पानी को स्थिर करके पृथ्वी को पानी के ऊपर रखा। तीसरा नारद का अवतार था। नारद पंचरात उपदेश की और कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर बंधन से मुक्ति की जाती है, इसका उन्होंने वर्णन गाथा गाया है। चौथा, धर्म के पत्नी मूर्ति गर्भ से उन्होंने नारायण के रूप में अवतार लिया था। इस अवतार में ऋषि बन करके बड़ी कठिन तपस्या की थी। और पांचवा, कपिल मुनि सिद्धों के स्वामी कपिल मुनि के रूप में प्रागट हुए थे और तत्वों का निर्माण करने के सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। भागवत में कपिल गीता नाम जो अपनी माता देवती को वैवस्व मनु को नौका में बैठा करके सारे वीरों की रक्षा की थी। 11वां अवतार जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय कश्यप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वीं बार धर्मंतरी के रूप में उनका प्रागट्य हुआ था, जो अमृत निकला था। 13वीं बार मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया था। 14वां साल नरसिंह का अवतार था। हिरण्यकश्यप के छाती को अपने नखों से ऐसे फाड़ डाला था जैसे चटाई बीनने वाला सीख को फाड़ करके फेंक देता है। 15वीं बार वामन रूप धारण करके दैत्यराज बलि की यज्ञ में गए और 3 डग में आकाश पाताल और पृथ्वी को नाप लिया था। 16वां अवतार परशु भगवान के रूप में उनका प्रागट्य हुआ था। राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही बन गए थे, तो क्षत्रिय को 21 बार क्षत्रिय पर्श पे क्षत्रियों को ना क्षत्रिय किया था। 17वीं बार सत्यवती के गर्भ से पिता पाराशर जी व्यास जी अवतीर्ण हुए। पिता पाराशर थे, उनके यहाँ व्यास जी का अवतार हुआ। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम हो गई थी, इसलिए उन्होंने वेद का 4 भाग किया था। 18वीं बार राम के रूप में रामावतार हुआ था, जो राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लिया था। बहुत सारी लीलाएं की थी, रावण आदि का वध किया था। 19वां 20वां यदुवंश के यहाँ श्री कृष्ण और बलराम के रूप में अवतीर्ण हुए। उसके बाद 21वां कलयुग आ जाने पर मगध देश में बिहार में देवताओं और दैत्यों को मोहित करने के लिए अजान पुरुष के रूप में आपका बुद्धा अवतार होगा। लिखा गया है होगा, लेकिन हो चुका बुद्धा अवतार।
22वां तैसा हंस और हयग्रीव। 24वां इसके बाद जब कलयुग खूब तांडव करेगा, पापाचार बढ़ जाएगा, तो एक ब्राह्मण कन्या के गर्भ से इनका 24वां अवतार होगा, कली के रूप से जाना जाएंगे। ये अगाध सरोवर में जैसे कमल कमलनी खिलते रहते हैं, उसी प्रकार इनका अवतार होता रहता है। जितने भी महाबली, बलवान और वीर पुरुष की गाथा है, सब में भगवान का अंश है। मेरे मित्रों बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।